देश में पहले से ही कोरोना वायरस का संकट चल रहा है। पहले से ही हम सब इतने परेशान हैं और अब एक नया तूफान आ गया है जिसने तूफान मचा कर रखा है। अब हम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान का विश्लेषण करेंगे, जो अब सुपर साइक्लोन यानी बहुत बड़े तूफान में तब्दील। देखिए दोस्तों, सुपर साइक्लोन में बदला अम्फान तूफान आ चुका है। इस तरह के हमारे विश्व में, देश में, हर जगह इस तरह का तूफान एक बार ज़रूर आता है। भारत में ये तूफान बार बार इन्हीं जगहों से आ रहा है। इस तरह के तूफान की न्यूज़ वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। दोस्तों, इसके ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसका ही एक और वीडियो चाहिए और मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए, देखिए सुपर साइक्लोन अम्फान क्या है। हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अम्फान तूफान 20 मई को बेहद भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप पर आया है। पश्चिम बंगाल के हटिया द्वीप पर पहुंच जाएगा। देखते हैं ये इस बार कितना भयंकर आता है, कितनी तबाही मचाता है हमारे देश में। इस तरह की न्यूज़ हमारे देश के लिए बहुत ही घातक लगती है हमें। क्या ये साइक्लोन तूफान किसी आने वाली विपदा पर संकेत करता है? अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। क्या हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए? क्या पौधों को नहीं काटना चाहिए? क्या मार्बल खदानें हैं जो ज़मीन के अंदर से खोदे जा रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि देश में जो ये खदानें चल रही हैं, मार्बल्स निकाले जा रहे हैं, जो ये 1000 वर्ष में एक बार जो चट्टान बनती है, 1000 वर्ष में जो एक बार चट्टान बनती है, वो चट्टानें वो कायांतरित चट्टान होती है। उनको खोद कर ये लोग हमारे देश में खतरा पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि इन खदानों को खोदने से रोका जाना चाहिए और पहले की तरह कच्चे पक्के मिट्टी के, जैसे कि ये पहले जो लोग रहते थे ना, उसी तरह के मकान वापस बनने चाहिए और रोक देना चाहिए मार्बल्स और उसको। कायांतरित चट्टान को नष्ट करने से ये तूफान आते हैं। हजारों करोड़ वर्षों से जो कायांतरित चट्टान बनती है, उनको ये लोग बिना देखे, बिना सोचे समझे अपने पैसों के लिए काट रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। अंदर से एक तरह की रोजी रोटी तो मिल रही है खुद को और मज़दूरों को, लेकिन वो ये संकेत आने वाले तूफान की ओर संकेत करती है। ये तूफान किसी काम का नहीं है हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। जैसे कि कोरोना से निपटे ही नहीं थे, उससे पहले ही ये नया तूफान आ चुका है। ये तूफान मैं आए वर्ष देखती हूँ। मैंने ऐसे तूफान 2012 में भी देखा था, ये शायद 2015 में भी देखा या 14 में कुछ देखा था। इस तरह के तूफान मैंने 2-3 बार देखे हैं। इस बार फिर देखा है मैंने ये तूफान। तब मैं छोटी थी, इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफ़ी ध्यान दिया था क्योंकि ये तूफान गाड़ियाँ उड़ रही थी, इधर उधर पानी में जा रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे। ये न्यूज़ देख रही थी मैं उस टाइम भी। इस तूफान का नाम कुछ अलग था, इस बार इसका नाम अलग है। इसका बार अम्फान है। देखिए सुपर साइक्लोन तूफान को और कमेंट कीजिए कि क्या मार्बल्स और सारी खदानें को रोक देना चाहिए। मुझे तो लगता है रोक देना चाहिए और अपनी धरती को, माँ को सीधा रहने में ही हम सबकी भलाई है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे सब्सक्राइब लाइक कीजिए और इसी तरह की अच्छी न्यूज़ प्राप्त कीजिए।